सारा लोग इस बात को समझ चुका है कि एक हवाई जहाज़ पर घूमने वाला और दूसरा ज़मीर पे काम करने वाला जमुई से भाग कर के आया है। अच्छा, जमुई में इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को काम नहीं करने का काम किया। इस बार हम अपने घर का बेटा, हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को मौका देंगे। कसम खाता है, वही लोग ने कहा था कि दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। संविधान को, बाबा साहब का संविधान को ख़त्म करेंगे और संविधान में दिया हुआ ताकत, चाहे वह ताकत एससी का हो, चाहे वह ताकत एसटी का हो, चाहे वह कहने का मतलब कि पिछड़ा का हो, जो आरक्षण है इसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, जो सब लोग जान रहा है। ये मोदी के हनुमान नहीं, वह नकली हनुमान है। अच्छा, असली तो शिवचंद्र राम लालू यादव के जो है कि राम है। नमस्कार, अभी हमारे साथ शिवचंद्र राम जी है, जिनसे आप लोग वाकिफ़ है। इनकी चर्चा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे। फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में हाजीपुर लोकसभा से सांसद के प्रत्याशी हैं। तो इस बार हाजीपुर का जो ये लोकसभा सीट है, हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जी आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू का राम कहे जाने वाले शिवचंद्र राम जी हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इस बार इनकी चुनाव की तैयारी है, किस मुद्दे से ये जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल में सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपके जितने चैनल को पसंद करने वाले लोग हैं जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस बार की चुनाव जो हाजीपुर का है, ये हॉट सीट मानी गई है। मतलब कि एक तरफ मोदी का हनुमान आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वो मोदी के हनुमान नहीं, वह नकली हनुमान है। अच्छा, असली तो शिवचंद्र राम लालू यादव के जो है कि राम है। अच्छा, जो शिवचंद्र राम, राम भी है, चंद्र शिव भी है, चंद्र भी है और राम भी है, तीनों चीज़ से समाहित है। जो हाजीपुर का बेटा है और हाजीपुर से चुनाव लड़ रहा है। शिव भी है, चंद्र भी है, राम भी है। क्या तो इस बार की सबसे पहले कि मुद्दा क्या होने वाली है। मुद्दा बस बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। 47 साल बाहरी को मौका मिला, इस बार लोकल को 5 साल मौका मिले। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस संविधान हटाना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप। नहीं, ये तो सब जगह पूरा प्रसारित है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी, जो सारे जगह एकदम पूरा कहने का मतलब हर लोग इस चीज़ को जान गए हैं कि उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा है कि हमारी पूर्ण बहुमत अगर होगी तो हम जो है कि संविधान को, बाबा साहब का संविधान को ख़त्म करेंगे और संविधान में दिया हुआ ताकत, चाहे वह ताकत एससी का हो, चाहे वह ताकत एसटी का हो, चाहे वह कहने का मतलब कि पिछड़ा का हो, जो आरक्षण है इसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, जो सब लोग जान रहा है, यूट्यूब पर सब देख रहा है, भाषण इनका बता रहा है, भाषण कर रहे हैं। लेकिन जिससे आपकी लड़ाई है चिराग पासवान से, वो तो सभा में बोले हैं कि हम अपने पिताजी का कसम खाते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, मतलब कि बचा के रखेंगे। ये कहने पूछे आप कि कौन व्यक्ति थे कहे कि जो कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो भी विजुअल निकालिए आप। अच्छा, ये कौन है? वही लोग है ना, वही लोग है जो कहता है, कसम खाता है। वही लोग ने कहा था कि दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और मैं नहीं पूछता, उन्हीं के समाज के लोगों से पूछिए कि क्या ये बात उन्होंने बोला है कि नहीं। मैंने उन्होंने कहा। दूसरी बात है कि संविधान जिसके उम्मीदवार हैं, तो जिसके उम्मीदवार है वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये कहने का तक कहते हैं कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, तो कैसे संभव है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब चिराग पासवान कामयाब रहेंगे इस सब जो भाषण दिए हैं। कुछ नहीं कहने का मतलब, कुछ नहीं, पूरे कहने का मतलब क्षेत्र की जनता, आवाम की जनता, हाजीपुर की तमाम सभी जाति बिरादरी के लोग इस चीज़ को पूरे मन बना चुके हैं कि 47 साल दूसरे को बेटा को मौका दिए हैं। इस बार हम अपने घर का बेटा, हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को मौका देंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट से पिछले बार भी आपने काफ़ी मशक्क़त की, लोगों ने बहुत आपको साथ दिया, इसके बावजूद भी पशुपति पारस जी जो है हेलीकॉप्टर शॉट से आते हैं और जीत के चले जाते हैं।
देखिए इस अगले बार की क्या स्थिति रहेगी? देखिए सबसे बड़ा सवाल है, हम बोल ही रहे हैं जी। कि अभी जो मेरे खिलाफ़ जो उम्मीदवार है ये जमुई से भाग कर के आया है। अच्छा। जमुई में इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को काम नहीं करने का काम किया, जिसके कारण वहाँ से भाग कर के आए हैं और प्रतिष्ठा बना लिए कि हम वहाँ नहीं लड़ करके हाजीपुर लड़ेंगे। तो इस बार हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि भगोड़ा को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इनके बाबूजी को भी देखा, इनके चचा को भी देखा, और हम इनको अब नहीं देखना चाहेंगे। हम घर के बेटा, गांव का बेटा, इस ज़मीन का बेटा शिवचंद्र राम को हम लोग एक एक मत देंगे, और सभी जाति समाज के लोग हमको मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी आएंगे, हेलीकॉप्टर दौड़ाएंगे 3-4 गो, तो उसके बाद माहौल कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, कुछ माहौल करने का मतलब ये कुछ नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, सारा लोग इस बात को समझ चुका है कि एक हवाई जहाज़ पर घूमने वाला और दूसरा ज़मीन पे काम करने वाला, जो एक उम्मीदवार है जो किसी के कोई फंक्शन में नहीं जाने वाला, और एक उम्मीदवार शिवचंद्र राम है जो छठी में, छेका में, तिलक में, ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में वो हाथ बटाने वाला उम्मीदवार है। तो वो सब लोग जान चुका है। अब देख रहा है कि आम जनों के बीच में हम बराबर आते जाते रहते हैं, लोगों के बीच हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, और लगातार मेरा कैंपेनिंग चल रहा है। 2019 से हमारा कैंपेनिंग चल रहा है, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी तो आप हाजीपुर की जनता को क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे केंद्र में तो सरकार हमारी बन ही रही है। जो हालत मोदी जी ने कर दिया है उसको देख करके पूरे देश की जनता ने मन बना चुका है। महंगाई से कमर टूट गया, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, न कोई उद्योग धंधा लगाया जा रहा है, और इसके कारण सबने मन बनाया कि अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हाजीपुर को सेंट्रल स्कूल जो चला गया है, जा रहा है, इसको हम बचाने का काम करेंगे। BSNL ऑफिस जो हाजीपुर का चला गया है, इसको हम लाने का काम करेंगे। हाजीपुर में जो पानी जल जमाव का जो मुख्यालय है, जहाँ पूरे ज़िला भर के लोग जाते हैं, वहाँ मुख्यालय में जो पानी का जल जमाव है उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और जितने हमारे नगर परिषद है, नगर पंचायत जो शहर जहाँ पड़ता है, उनके जितने सौंदर्यीकरण का उसका काम करने का काम करेंगे। और प्रत्येक प्रखंड में यूथ क्लब का निर्माण कराएंगे, जिसमें स्टडी सेंटर और महान जो है महापुरुषों का जो समाजवादी महापुरुषों का जो पुस्तिका उसमें रहेगा, लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये काम शिवचंद्र राम करेंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 400 पार वाली बात, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं महंगाई के लिए। अच्छा। कि आप हमको एक बार इस बार मौका दीजिए, हम निश्चित रूप से जो है कि डीजल का दाम हम 400 पार कर देंगे, पेट्रोल का दाम 400 पार कर देंगे हम, है कि नहीं। गैस सिलेंडर का जो है कि दाम हम एक बार 2000 कर देंगे। वो 400 पार इसीलिए कर रहे हैं कि आप तो अब देख ही लिए हैं कि लगातार हमको आप मौका दे रहे हैं, आपको हम कमर तोड़ते जा रहे हैं, और आप हमको जो है कि मदद कर रहे हैं। इसलिए मेरी इतना ना कमर तोड़ देंगे कि आप उठ ही नहीं पाइएगा, उसकी बात कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं आपके जो नेता है तेजस्वी यादव गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो आप जनता के बीच जाते हैं तो कौन सी मुद्दा लेकर जाएंगे? अरे कौन सी मुद्दा, सारा लोग जानता है। तेजस्वी यादव हिंदुस्तान का पहला नेता है, यूथ लीडर ऑफ इंडिया, जिसे इस देश ने नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानता है। इन्होंने कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, इन्होंने रोज़गार दिया। 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीना में इन्होंने बेरोजगारों को 5 लाख लोगों को रोज़गार दे करके देश के नक्शा पर इन्होंने मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने का काम किया है। फिर तेजस्वी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन हमारा सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे हम, और 30 लाख लोगों को 15 अगस्त के दिन नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम इस देश के लोगों को फ्री कराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 10 किलो अनाज जो है कि फ्री में देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी पदाधिकारी रिटायरमेंट के बाद परेशान हो जाते हैं उनको हम पुनः फिर जो है कि पेंशन शुरू करने का काम करेंगे। ऐसे करके अनेक समझ है, ये तमाम मुद्दा हमारा है जिसके गांव में हम लोगों को भी समझाने का काम करते हैं। देश के युवाओं को संविधान दिशा देगा या फिर मोदी जी के राम दिशा देंगे? अरे यहाँ तो देश को संविधान चाहिए ना। जिस संविधान से कहने का मतलब सभी समाज का इससे कल्याण है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म के मानने वाला, सबको ये संविधान चाहिए। इसलिए इस देश के नेता, पहला नेता लालू यादव हुए जिन्होंने कहा था संविधान बचाओ देश बचाओ। मंत्री जी की बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।